बट डोलेरा उससे बहुत पहले से और उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, जो अभी तक हम लोग जानते हैं, सुनते हैं। आज अगर मैं डोलेरा की बात करूं, डोलेरा एक टाइम पे ना बहुत ही पुराना पोर्ट सिटी हुआ करता था। गल्फ ऑफ खंबात के पास है ये। अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि गुजरात एज अ स्टेट उसने इंडिया को क्या क्या दिया है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट ने ना अलग अलग सिटीज को एक अलग अलग लेवल तक पहुंचाया है। जैसे राजकोट, जामनगर, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, ये सारी शहर अपने आप में अलग अलग इकोनॉमीज चल रही हैं। तो गुजरात एज अ स्टेट हैज गॉट दिस हिस्ट्री कि वो अलग अलग सिटीज को बड़ा बना सके। अब हम बात करते हैं कि इस सिटी का क्या फंक्शनैलिटी, क्यों इस सिटी के पीछे, या क्या इस सिटी की हिस्ट्री रही है। सो बीइंग अ पोर्ट सिटी और भावनगर के पास होने से, भावनगर इटसेल्फ इज अ वेरी हिस्टोरिक सिटी, राइट। पोर्चुगीज के टाइम से, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम के क्रॉस, ये एक सिटी हमेशा से रही है, जो कि एक पोर्ट सिटी रही है। इस पर्टिकुलर पोर्ट सिटी का इन्फ्लुएंस ना ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा रहा है। ट्रेड बहुत ज्यादा होता था, एंड इसलिए मतलब आप भी ये देखोगे कि सिंस ट्रेड बहुत ज्यादा होता था, तो बिजनेसमैन का सेटलमेंट उस लोकेशन में, एज अ स्टेट उस रीजन में, या बहुत ज्यादा हुआ है। क्योंकि गुजरात का जो तटीय कोर्स है वो बहुत लंबा है। सो क्रॉस द लाइन, ठीक है, वेस्ट से जब हमारे पास ट्रेड्स आते थे, मिडिल मतलब आप ये कह लो मिडिल ईस्ट से या यूरोपियन नेशन से, ठीक है, इनफैक्ट साउथ अमेरिका से, तो वेस्टर्न कोर्ट्स जो इंडिया के हुआ करते थे ना, गुजरात उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। डोलेरा की प्लानिंग ना एक टाइम में, डोलेरा को ना इनफैक्ट उसकी सॉइल को देखते हुए, उसकी लोकेशन को देखते हुए, ठीक है, डोलेरा डोलेरा को प्लान किया गया था कि समथिंग समथिंग विच इज अलूफ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ की तरह, उस तरह की का कोई रीजन डेवलप किया जाए, प्रॉब्ली फॉर समथिंग विच इज इनटू गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को लेकर के वहां ब्लास्ट कराया जाए या उस तरह की चीजें, मतलब तो उस एस्पेक्ट में इसके बारे में सोचा गया। बट द गवर्नमेंट हैड अदर प्लान्स। आने वाले टाइम फ्रेम में, जैसे 2008-9 की बात है, जब मोदी जी सीएम हुआ करते थे, उन्होंने डोलेरा को डिफरेंट तरीके से देखा। रादर देन गिविंग द लैंड फॉर समथिंग which could affect on a major front, उन्होंने मैक्रो लेवल पे जाकर के और जनता को उसका उपयोग देने की बात सोची। तो उन्होंने सोचा कि इसको क्यों नहीं इंडस्ट्रियल एस्टेट की तरह लेकर के आया जाए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाए, राइट। तो उन्होंने डोलेरा की डेवलपमेंट को उस तरीके से लिया कि एक नया शहर ही बनाते हैं। नया शहर कितना बड़ा, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर पूरा रिसर्च वर्क चला। चीजें टेबल होते 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 2012 तक में, 2012-15 तक के बीच में, राइट, हेल्क्रो एंड इकॉन को जो है प्लानिंग के लिए दिया गया कि भाई ये आप प्लान करो, इस सिटी को प्लान करो, ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस 920 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में। 920 स्क्वायर किलोमीटर छोटा एरिया नहीं होता है, राइट। कई सारे ऐसे छोटे छोटे शहर जो हैं वो आपको उसके अंदर आ जाएंगे। मैं इसका एक बार आप एक बार स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ आपको, आप एक बार स्क्रीन पे भी देखो। मैं आपको इसका लेआउट दिखाता हूँ, जो आपको क्या कहते हैं, डोलेरा के मैप को दर्शाता है। जस्ट अ मिनट। तो अगर आप इसको देखोगे, सो स्क्रीन पे आपको दिखेगा दिस पर्टिकुलर
एस्टेट, दिस पर्टिकुलर थिंग जो आपको डोलेरा का पूरा मैप है, डोलेरा का पूरा रीजन है, वो आपको इसमें दिखेगा। इसके अंदर अलग अलग कलर कोडिंग हो रखी है। कैसी कलर कोडिंग है मैं वो भी आपको समझाता हूँ कि ये जो कलर कोडिंग्स जो हैं, अब जैसे ये आप स्काई ब्लू कलर में जो देख रहे हैं, दिस स्काई ब्लू कलर इज प्रॉब्ली द कोस्टल जोन्स। इसके राइट हैंड साइड में जो भी आप देख रहे हैं ना, सारा सी है। दिस इज द कोस्टल जोन विच हैज बीन गिवन टू दिस पर्टिकुलर सिटी। 920 स्क्वायर किलोमीटर में ये सब कुछ आता है। कोस्टल जोन भी आ गया, जो अभी ग्रीन एंड बफर जोन्स देख रहे हैं, ये सारा आपको विलेज का जो बफर है, जो एग्रीकल्चर के लिए है, जो फर्दर टूरिज्म रिसोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, उन सब चीजों के लिए ग्रीन बेल्ट्स वगैरह सारी दी गई हैं। रिक्रिएशनल ग्राउंड्स हो गए, इन सब एम्यूनिटीज के लिए। जो ये आप पर्पल में देख रहे हो, ये सारा का सारा जो है ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जितना आप पर्पल में देख रहे हो। और जितना आप येलो में देख रहे हो, मेजरली ये सारा का सारा रेसिडेंशियल है, जो कि आने वाले टाइम फ्रेम में आपको इसके बारे में और डिटेल्स पता चलते रहेंगी। अब अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, राइट। सो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो प्लानिंग हुई, ये प्लानिंग हुई आपको 2018-19 तक में। उसके बाद भी ये शहर जो है, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ फेल्ड सिटी। वाई अ फेल्ड सिटी, मतलब क्यों एक फेल्ड सिटी था, क्या रीजन है इसके पीछे कि भाई ये जो शहर है, इसको ये तमगा मिल गया। क्योंकि इतना कुछ करने के बाद, ठीक है, एक सैंपल भी क्रिएट किया इन्होंने 22 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, जहां जिसको इन्होंने एक्टिवेशन जोन दिखाया। ठीक है, एक्टिवेशन जोन में ये जो फैसिलिटीज इसके अंदर इन्होंने लिख रखी है, ये सारी सस्टेनेबिलिटी की लेकर के प्लग एंड प्ले, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें इसके अंदर इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया एक सैंपल की तरह। बट स्टिल इट वाज अ फेल्ड सिटी। A big tagline was running across all media, which was showcasing कि this is a failed city. मोदी जी का सपना हुआ चकनाचूर। इस तरीके की न्यूज आर्टिकल्स ना आने लगी मार्केट में। देन केम द एरा ऑफ कोविड। देश ने, हम लोगों ने, सबने कुछ ना कुछ लूज आउट किया था उस दौरान इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है, राइट, उस दौरान इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है, वो मार्केट जो है उसमें शॉर्टेजेस होने लगी थी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, चाइना से कुछ इंपोर्ट नहीं हो रहा था, चाइना कुछ इंपोर्ट कर नहीं पा रही थी, मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी इंडिया को। सेमीकंडक्टर्स वाज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सेगमेंट्स अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। उससे डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा था ना, कि जब हम बात कर रहे हैं कि आप गाड़ी बना रहे हो, आप फ्रिज बना रहे हो, आप माइक्रोवेव बना रहे हो, आप एनीथिंग दैट यू आर मेकिंग, फोन्स बना रहे हो, उससे हर किसी की गृहस्थी चल रही है। जो बना रहा है, जो जॉब कर रहा है, जो बेच रहा है, हर चीज, रीसेलर से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर पूरा चैनल, ये पूरा बिजनेस ठप हो गया था, क्योंकि कुछ बन नहीं रहा था, कुछ बिक नहीं रहा था, नौकरियां जाने के कागार पे थी। अब मेजर स्टेप नीड टू बी टेकन। गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड नहीं किया होता कि भाई कोर्स करेक्शन करना है, तो हालत बहुत बुरी हो जाती। तो उस समय गवर्नमेंट ने ये निश्चय लिया और ये स्ट्रैटेजिकली इस चीज को अग्री किया कि भाई सेमीकंडक्टर शुड बी इंडिजिनस। इंडिजिनस यानी कि यहां बने, यहां कंज्यूम हो, यहां पर से ही उसकी आगे हम फर्दर बिकवाली कर सकें। दे स्टार्टेड अप थिंकिंग अबाउट कौन सी लोकेशन। एंड दिस, अगर मैं बताता हूं, अगर सेमीकंडक्टर हब इंडिया को बनना है, तो इट विल सर्टेनली टेक टाइम। सर्टेनली टेक टाइम का मतलब है वो 15 साल 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि वो छोटे लेवल पे तो बनना नहीं है। वो 500 गज के प्लॉट में कोई मकान बनाने वाली बात नहीं होती है।
आप जब किसी शहर को, किसी हब को, किसी इंडस्ट्री को बेसिक रूट लेवल से आप अपवर्ड्स बिल्ड कर रहे हैं, तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, लैंड एक्विजिशन, ठीक है, आपको वहां के लैंड की वायबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटीज, ये सारी चीजें देखनी होती है. जब मैं ये सारी चीजें देख रहा हूं तो मुझे समझ में क्या आ रहा है गवर्नमेंट को, कि भाई मुझे किसी भी हालत में ऐसी लोकेशन को ढूंढना है जो कि एक रेडी स्टेट में हो और उसको हम लोग यूटिलाइज कर सके. देन केम डोलेरा इनटू द पिक्चर. उसको प्लानिंग की जरूरत नहीं थी, उसको जोनिंग की जरूरत नहीं थी, उनको पॉलिसी क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी. जस्ट दैट दे नीड टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया टू द इंडस्ट्रीज की इससे बढ़िया जगह कोई सी नहीं मिल सकती है. अब इससे बढ़िया जगह कोई सी नहीं मिल सकती है, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग इनटू दिस, मतलब हाउ द गवर्नमेंट हैज इट्स ओन स्किन इनटू दिस बिजनेस. आज गवर्नमेंट ने टाटा के साथ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेमीकंडक्टर शुरू कर दिया है, सेमीकंडक्टर प्लांट का की अपब्रिंगिंग शुरू कर दी है, टू बी राइटली सेड. अगेन, सेमीकंडक्टर प्लांट की अपब्रिंगिंग करना इज नॉट अ स्मॉल टास्क, राइट. तो वहां से फिर डुलेरा के सितारे बदले. डुलेरा के सितारे बदले कैसे? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. अगेन, गवर्नमेंट चाहे ना, गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अगर मैं बात करूं ना, तो गवर्नमेंट से ज्यादा ज्यादा अमीर तो कोई नहीं है. कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी इंडिविजुअल गवर्नमेंट से ज्यादा तो नहीं है. गवर्नमेंट की अगर मंशा हो जाए किसी भी शहर को बनाने की, किसी भी शहर को चलाने की, बसाने की, तो वो बनेगा भाई, वो 100% बनेगा. इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूं आपको. 2021 में 938 करोड़ रुपए के, ठीक है, के टेंडर निकले थे. किस चीज के? तो भाई एयरपोर्ट के टेंडर्स निकले थे कि एयरपोर्ट टर्मिनल और रनवे कौन बनाएगा. आज की स्थिति ये है, टेंडरिंग अनाउंसमेंट डेट से लेकर के और आज तक की स्थिति ये है कि मार्च, इनफैक्ट जनवरी 2026 में टच डाउन प्लान है. 4E कैटेगरी फ्लाइट्स, एयरक्राफ्ट्स के 4E कैटेगरी पढ़ लेना जाकर के, 4E कैटेगरी फाइटर जेट एयरक्राफ्ट्स के कैटेगरी को कहते हैं. उस लेवल के इन्होंने रनवेज बनाए हैं. 2 रनवेज बने, एक 3200 मीटर का और एक 4000 मीटर का. आप वहां कैसा भी प्लेन उतार दो, सब काम करेगा, सारे काम करेंगे. दिस वाज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव. और गवर्नमेंट इनिशिएटिव में भी गवर्नमेंट का रेट ऑफ और द स्पीड ऑफ वर्किंग, कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं, कोई रेड टेपिज्म नहीं, किसी भी तरीके की चीज नहीं. काम, सीधा सच्चा काम एंड स्पीड में. दिस वाज द इंपॉर्टेंस. अगेन द सेकेंड पॉइंट जो इसमें आता है, आज आप ये देखो ना, ये रनवे बन करके तैयार है, टर्मिनल बिल्डिंग्स बन करके तैयार है कार्गो एयरपोर्ट्स की, ठीक है. दिस इज अ 70% कार्गो एंड 30% पैसेंजर एयरपोर्ट. आने वाला अभी 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो अनाउंस हुआ है अहमदाबाद में. क्या अहमदाबाद, आप भी क्वेश्चन करना, अपने आप से भी क्वेश्चन करना और लोगों से भी पूछना, क्या अहमदाबाद एयरपोर्ट इज इक्विप्ड इनफ टू सस्टेन द इनफ्लक्स ऑफ पैसेंजर्स ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स? Does it has its own capacity to handle such kind of passengers? भाई मैं नहीं कह रहा हूं, आप जो लोग इंडस्ट्री में है, अडानी चला रहे हैं एयरपोर्ट, ठीक है, जीएमआर चला रहे हैं एयरपोर्ट, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो एयरपोर्ट चला रहे हैं, उनसे पता करो आप लोग. किसी के पास भी जवाब नहीं होगा कि भाई, हाँ में जवाब नहीं होगा कि अहमदाबाद एयरपोर्ट will do it by its own self. I went to Dholera 3 days back. अहमदाबाद ना, पूरा अहमदाबाद एसपी रिंग रोड से एक सर्कल में जुड़ा हुआ है, एक आउटर सर्कल बना हुआ है एसपी रिंग रोड.
उस सर्कल के अंदर पूरा शहर। मैं एसपी रिंग रोड से, ठीक है, मुझे जहां से ये डुलेरा एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है डुलेरा जाने के लिए, विच इज अगेन मार्वल, इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल जो इन्होंने क्रिएट किया है। मुझे अपने होटल से एयरपोर्ट जाने में 1.25 घंटा लग गया, 1 घंटा 10 मिनट लगा, नॉट 1.25 घंटा बट 1 घंटा 10 मिनट लगा। उसी होटल से मुझे जो डुलेरा एयरपोर्ट की जो कट लाइन है, जहां से जो हाईवे के ऊपर जो एग्जिट है, वहां तक पहुंचने में मुझे 35 मिनट लगे, 35 मिनट्स। डोलेरा एक्सप्रेसवे इज अगेन गवर्नमेंट की मंशा को बताने का एक तरीका है। डोलेरा एक्सप्रेसवे अहमदाबाद से शुरू होकर के भावनगर तक जाने वाला एक हाईवे, जहां पे जो एयरपोर्ट की का एग्जिट है, तो फर्स्ट एग्जिट जो यहां पे एयरपोर्ट के लिए हम एग्जिट लेते हैं, वो लगभग लगभग 65 किलोमीटर और डिस्टेंस पे आ जाता है अहमदाबाद से। और वहां से लेकर के फिर आगे जो इनकी सबसे लास्ट डोलेरा का लास्ट पॉइंट है, विच इज कॉल्ड एडेलाई सर्कल। एडेलाई सर्कल पे अगले 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के आसपास, 35 से 40 किलोमीटर के आसपास एंड होता है। तो डोलेरा का एक्सप्रेसवे विद इन डोलेरा इज अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर का वो स्ट्रेच, एंड द कंप्लीट स्ट्रेच इज अ 250 मीटर वाइड हाईवे। 250 मीटर वाइड हाईवे। करेंटली अभी 3-3 लेन ही बने दोनों तरफ। बीच में उन्होंने मोनोरेल की कनेक्टिविटी को करने के लिए उन्होंने स्पेस छोड़ा हुआ है, विच दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड। आज अहमदाबाद के अंदर जगह नहीं है कि कॉमनवेल्थ विलेज की तरह कुछ बनाए। और अगर एयरपोर्ट, अगर ये लोग डोलेरा का यूज करेंगे तो वेयर विल दे प्लान द अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स? उनको डोलेरा एक्सप्रेसवे की मदद लेनी पड़ेगी, उनको उसके आसपास के लोकेशंस को यूज करना ही पड़ेगा। सो पर्सपेक्टिव ये। अब मैं एक बार आपको वापस से डोलेरा के अंदर का बताता हूं। डोलेरा के अंदर ना, अगर मैं बात करूं जो उनका अप्रूव्ड सेक्टर्स है, राइट, 2 ही सेक्टर अप्रूव्ड है अभी तक, TP2A एंड TP4A। याद रखिएगा, जो टाउन टीपीस का मतलब होता है टाउन प्लानिंग। डुलेरा को 6 टाउन प्लानिंग में इन्होंने डिवाइड किया और फर्दर इसको सब डिवाइड किया 26 टाउन प्लानिंग में, 26-27 टाउन प्लानिंग में। ये जो TP2 के अंदर TP2A जो पोर्शन इन्होंने बनाया और TP4A, ये दोनों सेक्टर्स आज की डेट में गवर्नमेंट की साइट पे आप जाओगे तो वहां पर आपको दिख जाएंगे कि दीज आर द अप्रूव्ड सेक्टर्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज द एक्टिवेशन एरिया। सो अगर मैं एक बार वो खोलना तो डोलेरा में, सो अगर बात करूं तो जो अपना टाटा का जो प्लांट है वो TP2A के अंदर ही है। आज टाटा जो है सेमीकंडक्टर प्लांट, 500 एकड़ में वो अभी डेवलपमेंट उन्होंने शुरू किया है। 500 एकड़ के डेवलपमेंट में 500 एकड़ के डेवलपमेंट में उन्होंने, मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने देखा, यही देखा मैंने कि लगभग लगभग हजारों क्रेन्स दिन रात काम कर रहे हैं। उनके जो बिल्डिंग्स उन्होंने बनानी शुरू की थी लास्ट ईयर, अब वो दिखना शुरू हो गई है। बिल्कुल उसके सामने रिन्यू का प्लांट है। आज 1500 लोग 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। हर शिफ्ट में लगभग लगभग 500 लोग काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं, वहां का जो मेन सिक्योरिटी गेट पे बैठे हुए गार्ड्स है ना, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन मुझे दी। उनका मेरे से कोई रिलेशन नहीं है, मेरे बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है। उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी। 1500 लोग जिनको, जो या तो लोकली किसी गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, या जो जिनका रिन्यू ने अरेंजमेंट किया हुआ है रहने का, या शटल सर्विस के थ्रू आ रहे हैं।
अब TP2A जो है, अब आप देखो TP2A वो आपको ये वाला पोर्शन आता है जो हम लोग जिसका जिसका अप्रूवल आज की डेट में है, TP2A एंड TP4A। इस पूरे दोनों टीपीस के अंदर अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की प्लानिंग हो रखी है, कोई रेसिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, कोई भी रेसिडेंशियल प्लॉट्स अभी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद की दो जो टीपीस जिनका अप्रूवल इन प्रोसेस है वो है TP4B1 और TP4B2। ये दोनों के दोनों सेक्टर्स जो है इनके टेंडर्स निकल चुके हैं, इनके टेंडर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। गवर्नमेंट ने अगेन एक पेस पकड़ा है फाइनल, क्योंकि इन सबके ड्राफ्ट जो है ना, फाइनल ड्राइंग्स ड्राफ्ट जो है वो ऑलरेडी सबमिटेड है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इसको फाइनलाइज करके अप्रूव करके आगे फर्दर शोकेस करने के लिए कहा है। किस तरीके की प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं, किस तरीके का ये लोग डेवलपमेंट करेंगे, राइट। मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ पीछे से दे देता हूं। LNT को इन्होंने TP2A और TP4A बनाने का काम दिया था। LNT को इन्होंने TP2A और TP4A बनाने का काम दिया था, जो LNT ने पूरा करके कंप्लीट करके हैंडओवर कर दिया। सो दे हैव क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड कि इस तरह की कंपनी ही डेवलपमेंट करेगी फर्दर। अब देखते हैं आगे टेंडर किसको मिलता है। आई कैन नॉट कमेंट, आई कैन नॉट कंफर्म कि यही होगा, बट हाँ ये इसकी हिस्ट्री रही है। दे हैवंट compromised on anything. When I say anything, it means anything. जितना कंस्ट्रक्टेबल एरिया है ना, ये 920 स्क्वायर किलोमीटर से जो कंस्ट्रक्टेबल एरिया है वो 420 स्क्वायर किलोमीटर ही है, 422 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी ये सारे बफर जोन्स, सारे ग्रीन और ये कोस्टल जोन्स में आते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा रिलेवेंट एग्जांपल देता हूं आपको। क्या छोटा सा रिलेवेंट एग्जांपल है वो समझिएगा। आप लोगों ने सबने टाटा के स्टील प्लांट जो जमशेदपुर में उसके बारे में सुना होगा। टाटा का स्टील प्लांट जो जमशेदपुर एरिया में है, 224 स्क्वायर किलोमीटर में वो पूरा शहर बसा है। आज की करंट पॉपुलेशन आजू बाजू के बसावट और शहर के अंदर की बसावट को मिलाकर के लगभग लगभग 20 लाख है। 1,500 एकड़ में वो पूरा का पूरा टाटा का स्टील प्लांट है। 1,500 एकड़ में वो टाटा का स्टील प्लांट है, एक सिंगल स्टील प्लांट। साथ ही साथ 700 एंसिलरी यूनिट्स जो कि उसी के पास जो आदित्यपुर एरिया जो उन्होंने डेवलप किया हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे एस्टैब्लिश्ड है, या फिर और भी जो भी अगल बगल है 700 एंसिलरी यूनिट्स। एक शहर जो कि 224 स्क्वायर किलोमीटर में था, जो कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो अर्बन प्लानिंग में 32nd नंबर पे आता है द मोस्ट पॉपुलस सिटी ओवर इन इंडिया, और ओवरऑल 72nd या 70th नंबर पे आता है अक्रॉस द कंट्री जो प्लान्ड में। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू प्लान्ड सिटीज। एक कंपनी 224 स्क्वायर किलोमीटर में 20 लाख लोगों को ऑक्यूपाई करके बैठी है। उनकी गृहस्थी, रोजी रोटी सब चल रहा है वहां, सब कुछ, मतलब वहां पे आज की डेट में सब कुछ है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के अच्छे स्कूल से लेकर के प्लेग्राउंड से लेकर के JSCA क्रिकेट स्टेडियम से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के कदमा एयरपोर्ट से लेकर एवरीथिंग इज देयर। सिर्फ एक 1500 एकड़ की टाउनशिप की कंपनी। उस शहर को बनने में टाइम ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि इस शहर में जब वो शहर बनना शुरू हुआ तो ना उस तरह की टेक्नोलॉजी थी, ना उस तरीके का स्पीड था, ना उस तरीके का पैसा था। आज सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। जो चीजें आज से 30 साल 35 साल पहले 5 साल में कंप्लीट होती थी, आज का इंडिया उसे 5 महीने में कंप्लीट करने की कुवत रखता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हो रहा है। एक 100 किलोमीटर का हाईवे है, 100 किलोमीटर का दुलेरा एक्सप्रेसवे है,
100 किलोमीटर का हाईवे टेंडर निकलने से लेकर के बनने तक में 3 साल में रेडी हो गया। नॉट अ स्मॉल थिंग, एब्सोल्युटली नॉट अ स्मॉल थिंग। जो एयरपोर्ट का एरिया इन्होंने दिया है ना, जो इन्होंने गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट को एलोकेट किया है, वो 3700 एकड़ है। 3700 एकर्स ऑफ लैंड टू डोलेरा एयरपोर्ट। आज गवर्नमेंट ने उसे कस्टम जोन डिक्लेयर करने की बात करी हुई है। कस्टम जोन शायद डिक्लेयर भी हो गया होगा। उस कस्टम जोन का मतलब क्या है? आज वहां पर जो आप ये देखते हैं ना, कंटेनर्स जो शिप में जाते हैं, उन सब की स्टॉकिंग से लेकर के वो पूरी इकोनॉमी वैसी बन जाएगी कि वहां पर उस तरीके का जॉब क्रिएशन होगा लोगों का। वहां पर अगर मैं लैंड में इन्वेस्टेड या जिनकी एलओआईज आई हुई है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दुनिया की हर एविएशन इंडस्ट्री का हर एक प्लेयर, बी इट लॉकहीड मार्टिन, बी इट बोइंग, बी इट एयरबस, बी इट एनीवन, उन सब ने वहां पे लेटर ऑफ इंटेंट दिया हुआ है। फॉर व्हाट? उन सब ने वहां पर लेटर ऑफ इंटेंट दिया है टू क्रिएट एन एमआरओ, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशंस फॉर ऑल द एयरक्राफ्ट। अगेन दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई चौराहे पे खड़ा हुआ कोई पंचर बनाने वाला वहां काम नहीं कर रहा होगा, वहां पर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स काम कर रहे होंगे, स्किल्ड लेबर काम कर रहा होगा, और उस शहर को उस हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा उसकी जीडीपी ग्रोथ में। हर एक बंदा वहां कंट्रीब्यूट करेगा। अभी पीछे एक न्यूज आई थी, टोक्यो इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज टोक्यो इलेक्ट्रॉन डूइंग? टोक्यो इलेक्ट्रॉन हैज क्रैक्ड अ डील जहां पर टोक्यो इलेक्ट्रॉन विल बी सप्लाइंग इक्विपमेंट्स टू टाटा फॉर देयर सेमीकंडक्टर फैब्स। फर्दर इट इज अ 10 ईयर डील जहां पर वो रॉ मटेरियल भी सप्लाई करेगा। द टोटल डील इज the for the raw materials is worth $9 billion, worth $9 billion। भाई 10 रुपए की लागत कोई लगाएगा तो 100 रुपए का प्रोडक्ट तो बेचेगा। $9 बिलियन से $90 बिलियन का आउटपुट तो होगा। दिस इज द काइंड ऑफ एक 500 एकड़ के प्लांट से होना है। इमेजिन, मतलब मैं अभी पीछे जब मैं उस हाईवे पे जा रहा था ना, आई मतलब आई वॉज आउट ऑफ माई माइंड। इट वॉज लिटरली दैट इट वॉज अनइमेजिनेबल। मेरे दिमाग ने इमेजिन करना बंद कर दिया कि नहीं भाई रोहित सिन्हा, तेरी दिमाग की औकात इतनी है, इतना ही सोच पा रहा है, ये शहर उससे बहुत ज्यादा है, ये शहर उससे बहुत ज्यादा है। आज लोग कहते हैं कि यार गुड़गांव कैसा था, दुलेरा इतना बढ़िया बनेगा। अरे गुड़गांव तो मैंने देख लिया, ये तो इमेजिनेबल है। आज दुबई ऐसा था, दुबई ऐसा बन गया, अगेन देख लिया। बट डुलेरा इज स्टिल अनइमेजिनेबल। आपको बहुत लोग मिलेंगे, हर तरीके के लोग मिलेंगे, आपको हर तरीके का ज्ञान देंगे। डुलेरा स्कैम है, फ्रॉडस्टर्स से भरा हुआ है, हर चीज है वहां पे। अरे अपने दिल्ली में भी पॉकेट मार है, स्नैचर है, हर कोई है। या नहीं होते? चिटफंड स्कीम क्या कोलकाता में नहीं हुआ? कई सारी चीजें हुई है। अनड्यू एडवांटेज लेने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं यार। अपना दिमाग अगर हम लगाएंगे तो हम किसी स्कैम में नहीं फंसेंगे ना। आज ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, हर तरह की चीजें होती हैं, लोग फंसते हैं उसमें, लोग उसमें बेवकूफ बनते हैं। किसी के घर पे जा करके कोई अगर आपको बेवकूफ बना रहा है तो ये आपकी समझदारी है कि आप उस लेवल से ऊपर है, आपको उससे ज्यादा की इंफॉर्मेशन हो। पीछे जो अभी जो ये न्यूज भी चल रही थी, दिस वाज अ न्यूज बैक इन 2023 में ही इसका सारा कुछ हो गया था कि इन दोनों ब्रदर्स ने, जो राजस्थान के ब्रदर्स हैं, इन्होंने
स्कीम चलाई. इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉन्जाई स्कीम इन डोलेरा. इन्होंने स्कीम चलाई कि भैया आप ₹1,00,000 लाओ, मैं आपको 10% ब्याज दूंगा हर 2 हफ्ते पे. शर्त यह है कि आप अपने साथ 5 लोगों को और जोड़ करके लेकर के आओ. शर्त सिर्फ यही रहेगी. जिस दिन आपने जोड़ लिए 5 लोग, आपका 10% ब्याज चालू. ये है. अब इसमें भी बहुत सारी चीजें, मुझे भी, मैं भी देखो, माई इंटरेस्ट इज नॉट इन द स्कैम, क्योंकि मेरे को बहुत क्लियर है कि मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मैं अपने क्लाइंट्स को ऑफर क्या कर रहा हूं, मैं अपने व्यूअर्स को क्या बता रहा हूं, हर एक चीज. अब डोलेरा के ऊपर ना बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. आपको अगर मैं छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं कि डोलेरा की डेवलपमेंट होगी कैसे, तो डोलेरा की डेवलपमेंट में लगभग लगभग आउट ऑफ 920 स्क्वायर किलोमीटर, 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ने कोस्टल जोन, ग्रीन बेल्ट और ये सारी चीजों पर दिया है. 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, विच इज मोर देन 50%, ऑलमोस्ट 60% के आसपास. 420 स्क्वायर किलोमीटर बच जाता है, जिसके अंदर ये इंडस्ट्रियल जोन, जिसके अंदर रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट, जिसके अंदर रेसिडेंशियल, जिसके अंदर आपको पब्लिक एमिनिटीज के लिए हर तरीके के इसमें जोनिंग कर रखी है. इसमें से जो इंडस्ट्रियल के लिए इन्होंने लैंड दिया है ना, वो लगभग लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड दिया है, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 200 स्क्वायर किलोमीटर, विच सम्स अप टू लगभग लगभग 50,000 एकड़. अभी पीछे मैंने आपको बताया 1500 एकड़ की का कमाल ये है कि 1500 एकड़ में पूरा जमशेदपुर बसा, 1500 एकड़ के स्टील प्लांट में पूरा जमशेदपुर बसा दिया 224 स्क्वायर किलोमीटर का. वहां यहां पर 50,000 एकड़ की बात हम कर रहे हैं. 50,000 एकड़ की इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स की बात हम कर रहे हैं. 50,000 एकड़ का मतलब है कि अगर मैं लेके चलूं कि भैया 33 टाइम्स होता है 1500 एकड़ का, और 20 लाख 1500 एकड़ पे डिपेंडेंट है, तो लगभग लगभग मेरा तो ये पहुंच जाएगा 6-7 करोड़ 60 करोड़ जितना भी है. बट एटलीस्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर शहर के अंदर बसावट जो है ना, वो लगभग लगभग 51 लाख लोगों की होगी अर्बन लिविंग में. दिस विल बी अ कोस्टल टाउनशिप. कोस्टल टाउनशिप, इस लेवल का कोस्टल टाउनशिप अभी तक नहीं बसा है. इस लेवल का कोस्टल टाउनशिप across the western ghats, across the eastern ghats, go anywhere, you do not have any city which is at this level. This will be a long time investment. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज और अभी हो जाएगा. It will take time. There are so many companies that are coming in. जिबिल ने 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डालने की बात करी है. There, this 5-star hotel Marriott is coming in. And अभी 2030 के गेम्स के बाद there will be so many hotels that will be coming in, जो यहाँ पे इंटरेस्ट शो करेंगे. The airport area will certainly grow like anything. And आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, एक बार मैप लगाइएगा, आपको एक बार आइडिया देता हूँ कि एयरपोर्ट एरिया जो है ना, वो इस बाउंड्री जो आप ये देख रहे हैं 920 स्क्वायर किलोमीटर का, इस बाउंड्री के बाहर है. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द टाउनशिप. दिस इज सेपरेट फ्रॉम दिस 920 थिंग. अगर ये अगर आप मैप देखें, मैं मैप पे भी दिखा रहा हूं आपको, ठीक है. इस मैप में स्मॉल अगर मैं बात करूं आपको, तो ये 751 नेशनल हाईवे जा रहा है. इससे नीचे आपको जहां कर्सर है इस समय, यहां पे एयरपोर्ट है. इस एयरपोर्ट, ये आपको मैप में दिख जाएगा, ठीक है. दिस इज द एयरपोर्ट जहां पे ये रनवे क्रिएटेड है, राइट. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एयरपोर्ट इज द डोलेरा एक्सप्रेसवे.
on the left hand side. This is the Dholera Expressway. And on the northern side is the NH 751. एयरपोर्ट से लेकर के 751 और ये ट्रायंगुलेशन के बीच में आपको यहां कुछ भी मिलता है, ठीक है, ये सब ग्रो करेगा। पहले ये सिर्फ पीपली हाईवे, एक पीपली करके एक हाईवे है जो कि आपको स्टेट हाईवे है, जो कि आपको फेडरा से कनेक्ट करता था पीपली तक, और वहां से फिर हम लोग डुलेरा के अंदर घुसते थे, घूम करके आते थे। जब 2.25 घंटे लगते थे अहमदाबाद से आने में, आज जब हमें 45 मिनट्स लग रहे हैं अहमदाबाद तक आने में, अहमदाबाद से यहां आने में, तो हम क्या क्या चीज देखते हैं। अच्छा, मैं आपको और हाईवे के बारे में बता रहा हूँ। हाईवे से क्यों मैं इतना इंस्पायर था। हाईवे के ऊपर ना हमें सबसे पहला कट मिला था हमें, जो अपना एयरपोर्ट का कट था, जो कि आपको पीपली हाईवे, पीपली डायमंड सर्कल के नाम से भी मशहूर है, पीपली डायमंड सर्कल। वहां से आपको ये पहला आपको लूप मिलता है। दूसरा हमें मिलता है अम्बली सर्कल। अगेन ये सारे लूप्स ना तैयार हो चुके हैं। उसके बाद हमारे को लूप मिलता है एबीसीडी बिल्डिंग के बाद, जो अगेन एबीसीडी बिल्डिंग के पास, एबीसीडी बिल्डिंग इज व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटिव कम आपको कमांड सेंटर है, जहां पे से इंडस्ट्रीज के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, पेपर वर्क, एवरीथिंग, पूरे शहर को मॉनिटर करने के लिए इन्होंने जो प्लानिंग की है, जो प्लानिंग है, शहर की प्लानिंग है, टू चेक वेदर द इंटरनेट केबल्स अंडरग्राउंड, वाटर कनेक्शंस अंडरग्राउंड, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस अंडरग्राउंड, जो इसमें कहीं पे कोई फॉल्ट ना हो। कैमरास लगा रखे हैं रोड के ऊपर हर एक जगह पे, कि कहीं पे कोई फायर ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। So everything is being controlled and monitored from that particular ABCD building. The provision is for that. और अगर मैं बात करूं कि ABCD बिल्डिंग का और क्या फंक्शनैलिटी रहेगी, तो आज तो सब कुछ गांधीनगर से मैनेज हो रहा है, बट जब यहाँ पे लोग, इंडस्ट्री ये आना शुरू करेंगी ना, तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि मेजरली सारा का सारा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन, उसी पर्टिकुलर लोकेशन से गवर्नमेंट लोकेशन। और जो इनकी जोनिंग कर रखी है इन्होंने, वो जहां पे एबीसीडी बिल्डिंग है उसे सिटी सेंटर कहते हैं, एंड वहां पे भी ब्लू रंग की, आप मैप भी देखोगे तो ब्लू रंग की जोनिंग में है, डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू। वहां पे ही सारी पब्लिक एमिनिटीज वगैरह आएंगी, वहीं पे सारे आपको शहर के इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होंगी, पब्लिक बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होंगी, ठीक है। इस कमांड सेंटर के और भी बहुत सारे फायदे बाद में निकल के आएंगे। लोगों की एक्सेसिबिलिटी, इसको जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस ब्लू थिंग इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यहां पर इस सर्कल पे, यही सर्कल है जिसे हम एबीसीडी सर्कल बोल रहे हैं। वहां से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमें करीब करीब एंड तक, रिलाई तक जाते जाते हमें 3-4 सर्कल और मिल गए। उन 3-4 सर्कल्स में हमें एग्जिट्स दिखने शुरू हुए, कि एग्जिट्स बना करके छोड़ रखा है इन्होंने, गवर्नमेंट ने पूरी प्लानिंग करके पूरा चीज सब कुछ बना करके छोड़ रखा है गवर्नमेंट ने। इस बिकॉज दिस इज द कोस्टल टाउनशिप, जो दिक्कतें सुनामी, हरिकेन, इन सब के समय में आती है ना कोस्टल टाउनशिप में, उस तक की प्रोविजनिंग कर रखी है इन्होंने। वाटर मैनेजमेंट के लिए, फ्लड वाटर मैनेजमेंट के लिए इन्होंने मैनमेड रिवर्स बनाए हुए हैं, 8-9 किलोमीटर का रिवर बनाया हुआ है, एंड इस तरीके के 12-13 रिवर्स अक्रॉस द पूरे सिटी में जाएंगे, सो दैट द फ्लड मैनेजमेंट कैन बी डन। रिसाइकलिंग प्लांट लगा रखा है। आज मैं वहां जाकर के ना एक चीज, और मैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पे बात कर रहा हूं, यहां पे वहां जाकर के आज वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, बसावट नहीं है, कम बसावट है। गवर्नमेंट ने वहां एक इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया ना, इतना बढ़िया इनिशिएटिव।
हम पहुंचे वहां पर, और वहां पे हमने देखा कि हाइट्स करके एक कंपनी है, हाइट्स करके एक कंपनी है जो कि 100% ओन्ड बाई HLL, मिनी रत्ना कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी है, और 192 बेड का वहां पर हॉस्पिटल का डेवलपमेंट कर रही है। 192 बेड का हॉस्पिटल का डेवलपमेंट। आज वहां लोग नहीं रह रहे, बट 192 बेड का हॉस्पिटल बनने वाला है। क्या स्पीड है यार, मतलब जिस तरीके से अब ये 132 करोड़ रुपए का की लागत से, ठीक है, करीब करीब 2.5 एकड़ के अंदर ये हॉस्पिटल बन रहा है। विल दिस नॉट सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? पीपल विल फील सिक्योर्ड। आज इसकी जरूरत क्यों है? आज इसकी जरूरत इसलिए है कि दिस विल बी इंडस्ट्रियल टाउनशिप। कोई मिसहैप होता है, किसी के साथ होता है, यू हैव टू हैव इमरजेंसी लाइक सिचुएशन फॉर एवरीवन। आज एक वर्कर ही काम कर रहा है, उसके हाथ में चोट लग गई, वेयर विल ही रन फॉर? डिस्पेंसरी जो अंदर हो, एंड कोई अगर मेजर इंसिडेंट हुआ तो गवर्नमेंट इज थिंकिंग, गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव्स ऑन दैट। स्कूल्स क्रिएट होना शुरू हो गए, बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई है। शायद प्राइवेट प्लेयर्स बहुत लेट आएंगे, बहुत लेट आएंगे। वो तब आएंगे जब इस समय कुछ गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ बना रखा हो, उस टाइम में आएंगे। बट वो आएंगे तो फिर वो गवर्नमेंट से नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि लैंड आप लोग ले चुके होंगे, फिर वो आपसे खरीदेंगे। तो हर एक तरीके का, अलग अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है यहाँ, हर किसी के लिए अवेलेबल है। मतलब आप 10-15 लाख रुपए से शुरू करके आप 4 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, कितने लगाने लगाओ ना। विजन लंबा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके की एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होने वाली है वो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर मैं बात करूं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ना is the best thing that is going to happen to this city. This is the best thing that this city will give to our country. This is the one of the best thing that everybody will have done for its family. आज यहां पे छोटे से छोटा इन्वेस्टर, एक skilled worker, everyone will have some kind of interest when it comes to this particular location coming up, and coming up securely and coming up rightly on time. और यही हो रहा है, ऑन टाइम ही हो रहा है। पीछे नॉट वेरी लॉन्ग बैक, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया, चिप एंड शिप। चिप यहां बनेंगे एंड शिप भावनगर में बनेंगे। अगेन द प्लानिंग, you are connecting inland route by highways, you are connecting cargoes through airports and containers through the seaports. आपने तो पूरा देश खोल दिया है, देश के लिए एंट्री का की लोकेशन बना दी है। देश में सामान आए यहां से आए, देश में सामान जाए यहां से जाए। लॉजिस्टिक्स वाले, वेयर हाउस वाले, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, जिनको माल चाहिए बाहर से माल ला करके यहां बनाते हैं, जो यहां बनाते हैं और माल बाहर बेचते हैं, उन सब के लिए है, उन सब के लिए है ये। मैं क्यों बार बार बोलता हूं ना कि दिस इज अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल इसीलिए बोलता हूं, क्यों? क्योंकि बहुत छोटा इंसान हूं, ठीक है, सोच के मामले में नहीं सोच पा रहा हूं, क्योंकि ऐसी कोई चीज बनी नहीं है। मेरी सिचुएशन, आई रेड समवेयर when Neil Armstrong was interviewed, how was your trip to moon? So he said, यार मैं वहां जमीन लूंगा।
मतलब he will take a land there. I don't know what he has gone through. You cannot know what he has gone through. I can only tell you one thing. It is still unimaginable for me also when I am traveling to that location and finding for myself that is, it is unimaginable for me, but I will still take a land over here. This is what I have for you today about Dholera. You can always connect with me, right? You can follow me on my Instagram, rohitsina0807.now, right? And you can find out so many things about Dholera. I keep posting those links over there. आप देखो, समझो, एंड टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन. स्कैम्स में नहीं पड़ना दोस्तों. स्कैम्स में पढ़ करके मेरा और आपका रिलेशन नहीं खराब करना. अगेन, आई एम नॉट समवन हु वांट्स, who has got the responsibility to protect you, but as a individual human being, I can only make you, I can inform you about it. Thank you so much. We'll take this further ahead in case one on one. अगर कोई आप लोगों के FAQs हैं तो प्लीज आई वुड लाइक टू टेक द FAQs.